ओ ओम। सबको सादर नमस्ते जी। सांख्य दर्शन पंचम अध्याय का 35वां सूत्र आरंभ करते हैं। सूत्र है पल्लव आदिषु अनुपपत्तेश्च। अब वही विषय चल रहा है कि किसी एक ही वस्तु में व्याप्ति नहीं हो सकती है। अब इसी बात को सिद्ध करने के लिए ये उदाहरण इसमें और दिया गया कि पल्लव आदिषु, जो पल्लव आदि होते हैं, वृक्ष के पल्लव, तो उसके संबंध में कहा, सूत्रार्थ में बताता हूँ कि वृक्ष से कटे हुए पल्लव आदि में, पत्तों में, पल्लवों में व्याप्ति नहीं हो सकती है। अर्थात केवल पत्ते हैं, केवल पल्लव हैं, उनमें व्याप्ति नहीं होती है। तो सूत्रार्थ फिर बोलता हूँ कि वृक्ष से कटे हुए पत्तों को देखकर उन कटे हुए पत्तों से वृक्ष का अनुमान नहीं हो सकता है। केवल पत्र में, पल्लव में व्याप्ति नहीं बन सकती है, क्योंकि एक वस्तु के स्वरूप में ही व्याप्ति संभव नहीं है। तो ये सूत्रार्थ हो गया। अब देखिए इसमें क्या कहा कि कोई पत्र है, पल्लव, पत्र कोपल बोलते हैं, तो ये जो किसी वृक्ष से गिर गए हों और कहीं दूर जाके उड़ करके पड़े हुए हों, और कोई अनजान व्यक्ति है, तो उन पत्तों को देख करके ये नहीं कह सकता है कि ये पत्ते उस वृक्ष के हैं, इसका वृक्ष वहाँ पर खड़ा है, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पत्ते दूर हैं, कटे हुए हैं। तो उन पत्र को देख करके, वह पत्रों को देख करके, जो पल्लव हैं उनको देख करके हम उनके वृक्ष का अनुमान नहीं कर सकते हैं कि ये जो पल्लव हैं, पत्र हैं, पुष्प हैं, जो भी हैं, ये अमुक वृक्ष के हैं, वो वृक्ष वहाँ खड़ा है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो उनमें व्याप्ति नहीं हो रही है, उस पत्र में और पेड़ में व्याप्ति नहीं होती है। दोनों अलग अलग हो गए हैं, दूर हो गए हैं। अगर वो पत्ते उसमें लगे हुए हों, उस वृक्ष में, तो कह सकते हैं हाँ देखो ये इस वृक्ष के ये पत्ते हैं, और ये जो पत्र है इस वृक्ष का है। तो ये जो पत्ते उसमें लगे होते हैं, संयुक्त रहते हैं, तो उसमें व्याप्ति का नियम है ना, दोनों साथ साथ में है। दो पदार्थ हो गए, उसके पत्र भी, उसके पेड़ भी, दोनों साथ साथ में है, तो व्याप्ति होगी, संबंध बनेगा। और अगर पत्र दूर गिर जाए टूट करके, अब उसमें व्याप्ति नहीं हो सकती है। तो वो एक ही पत्र है, केवल पल्लव है, केवल पत्र है, साथ में वृक्ष नहीं है, तो उसमें व्याप्ति का नियम नहीं बन सकता है। इसीलिए कहा दिया कि व्याप्ति के लिए दो का साथ होना, दो पदार्थ होना, यह अनिवार्य है। केवल एक वस्तु में व्याप्ति नहीं हो सकती है, यह सिद्ध किया गया है। ओम।